प्राचीन लोग ये मानते थे कि एलियंस के पास ऐसे शस्त्र होते थे। इतिहास में भी काफी लिखा हुआ है। जैसे उन्होंने एक और बात बताई कि एक आइलैंड पे एक जादूगरनी थी, सरसी नाम की। तो उस सरसी जादूगरनी ने जो पुरुष थे उनको सुअर बना दिए थे उसने अपनी छड़ी की मदद से। तो क्या वो टेक्नोलॉजिकल डिवाइस था उसके पास में? क्या वो उस इंसान के डीएनए को भी चेंज कर लेते थे, मनुष्य से सीधे जानवर बना देते थे? तो ये सब एक जादू के सहारे, एक छड़ी के इशारे पे सब होता था। फिर जैसे हनुमान जी की गदा में बहुत शक्तियां थी, अपने भारत के शास्त्रों में बताया। शिव जी के त्रिशूल में बहुत मतलब पूरा का पूरा विनाश कर सकते थे। तो ये जो जादूगरों का जो कनेक्शन था, क्या वो दिव्य लोक में था? ऐसा वो लोग कह रहे हैं। देखो, जैसे हनुमान की गदा हो, शिव का त्रिशूल हो, या छड़ी हो, जादू की छड़ी हो, हमेशा उसमें पावर ट्रांसफर होती है आत्माओं की शक्ति। चाहे हनुमान में इतनी शक्ति थी, आत्मा की शक्ति इतनी थी जी। क्योंकि हनुमान जी जो थे, शिव के रुद्र अवतार 11वें रुद्र अवतार थे, उसमें इतनी शक्ति थी जी। कि वो हाथ गदा पकड़ते, उसकी गदा में इतनी एनर्जी ट्रांसफर होती थी कि वो गदा से कुछ भी कार्य कर सकते थे। शिव के त्रिशूल में शिव की शक्ति आती थी। तो ऐसे ब्रह्मास्त्र बताते थे, ब्रह्मा का अस्त्र जो था, ब्रह्मास्त्र में इतनी शक्ति आती थी कि जो विनाश करके आ जाता था पूरे। ब्रह्मास्त्र के शस्त्र के बारे में ये बताया जाता था कि पूरे ब्रह्मांड को ही खत्म कर सकता है, इतनी ब्रह्मा के शस्त्र में एक ही शस्त्र में पूरे तीनों लोग को खत्म कर तीनों सकता लोगों को। तो ऐसे अस्त्र शस्त्र थे। तो मतलब आपका कहना मतलब ये है कि ये सब टेक्नोलॉजी आत्मा की हेल्प की वजह से होती है, खुद की हो जाए ऊपर वाले एलियंस आके करते हो। एलियंस माना देवता, देवताओं के पास आत्मा की शक्ति होती है, वो साधन में ट्रांसफर होती है। जैसे